ये जीवन है, इस जीवन में उतार चढ़ाव आता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जब समुद्र के पास जाते हैं तो उसमें लहरें कितनी ऊंची उठती हैं? वो उतनी ऊंची उठती हैं आप समझ भी नहीं सकते, और थोड़ी सी देर में ही वापस पता ही नहीं चलता कहाँ गई। उसी तरह से ये वो सागर है, जल का सागर है, और हमारा जो जीवन है ये भी क्या है, एक संसार सागर, भव सागर बोलते हैं इसको, संसार सागर को भव सागर। तो इसलिए इसमें भी वैसे ही तरंगे उठती हैं जैसे समुद्र में उठती हैं, समुद्र में जल की उठती हैं, हमारे जीवन रूपी सागर में सुख दुख की लहरें ऊपर उठती हैं, और देखते ही देखते पता भी नहीं चलता कि वो सुख और दुख कहाँ चला गया, है ना? ऐसा होता है ना। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो समुद्र की लहर है उसका संबंध किस चीज से है? बता दीजिए, कोई तो समझदार होंगे। हाँ? नहीं, मून से, समुद्र की चंद्रमा लहरों से, का संबंध चंद्रमा से है, और उसका संबंध अमावस्या से है, क्योंकि अमावस्या के दिन ज्वार भाटा आता है, और इसलिए वो समुद्र की लहरें बहुत ऊंची जाती हैं, उसके बाद नहीं जाती कभी। इसी तरह से जैसे समुद्र की लहरें ज्वार भाटा के दिन, अमावस्या के दिन किस तरह से लहरें ऊपर उठती हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है, ये संसार सागर है, भव सागर है, इसमें सुख और दुख की तरंगें ऊपर उठती हैं। मैं बताना नहीं ये चाहता हूँ कि जैसे आप समुद्र के किनारे पर जाते हैं तो वहाँ खड़े होकर के महसूस करते होंगे कि यह किनारा है तो वो किनारा भी होगा, ऐसा लगता है ना। तो इसी तरह से जीवन में हम जब जन्म लेते हैं तो हम जब समझ होती है हमें, तब से हमें ये लगता है कि ये बचपना है तो हमारा वृद्धावस्था भी आएगी, हमारे जीवन का अंत भी आएगा, ये शुरुआत है तो जीवन का अंत भी आएगा। तो ये जीवन का सामंजस्य है। तो इसी तरह से जैसे समुद्र की लहरों का संबंध ज्वार भाटा के साथ अमावस्या के दिन चंद्रमा से, और फिर चंद्रमा का संबंध हमारा किससे है? हमारा भी तो संबंध है चंद्रमा से, बता दीजिए किस चीज से है? मन से है। चंद्रमा मनसो जाता है, हमारा मन चंद्रमा के समान हो। चंद्रमा के समान क्यों हो? क्योंकि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, रात में औषधियां बरसाता है, और सूर्य क्या करता है? दिन में गर्मी बरसाता है। तो इसलिए कहा चंद्रमा मनसो जाता है चक्षो, हमारी आंखें सूर्य से प्रकाश लेती हैं और शीतलता चंद्रमा से लेती हैं। हमारे अंदर एक प्रेम की भावना उमड़ती है, प्रेम रस होता है ना, तो वो चंद्रमा से आता है। इसलिए हम जीवन में चंद्रमा को उतारें, चंद्रमा की शिक्षाओं को लें, और सूर्य की शिक्षाओं को लेकर के तेजस्वी ओजस्वी बन के रहें। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी तो संसार है, इस संसार में सभी समय बराबर नहीं होते। देखो किस राजा के घर में जन्मी है ना द्रौपदी, और किस तरह से जंगल में भटकती है कि नहीं? किस तरह से राजा के घर में जन्म लेने वाली सीता माँ किस तरह से वो जंगल में भटकती है, आप सोचिएगा। तो समय जो है वो बहुत बड़ा बलवान है। सब दिन होत न एक समान, साधो समय बड़ा बलवान। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब खो जाता है। क्या सोचो क्या हो जाता है, राज ताज सब खो जाता है। अपने हाथों कुटी बनाती, कर्म की गति टाल न पाती। ये है जीवन की पहचान, क्या क्या लेख लिखे भगवान। साधो समय बड़ा बलवान। समय जो है बहुत बड़ा बलवान है, इसके जैसा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इसलिए जीवन में हम समय की महत्ता को जानें। समय से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और समय मन के हिसाब से यूज करो। समय का यूज करना ना, तो मन के हिसाब से यूज करोगे तो हो सकता है कि आप मन में भी कुछ अच्छे विचार हों। ये नहीं कि मन कहीं और ले जा रहा, दौड़ा रहा है। क्यों? मन बड़ा बहरूपिया है, हाँ? मन से बड़ा बहरूपी न कोई
पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, ये मन राह भुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इसको अपना दास बना ले। मन है ये, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयोः। मन ही है जो मनुष्य का कारण है। किस कारण है? बंधन और मोक्ष का। मन के बहकावे में चलेंगे तो हम मोक्ष में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मन बहरूपिया है। इसलिए मन के बहकावे में नहीं आना, हम अपने आप को मन को काबू में लाना है। मन तो एक ऐसी लगाम है, उधर से खुला हुआ है। जो ये वीडियो बन रहा है, ये क्या काम का है? इधर एक्चुअल में वो कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे। अब मेरा बंद कर दीजिए। बंद कर दो।